Hello dear listeners, today we will take our new unit, unit 7, fixing words. So they are also known as articles. उन्हें हम articles भी कहते हैं. और बेटा जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है, हमारे पास वॉवल्स होते हैं. कितने वॉवल्स होते हैं? 5. यस, A, E, I, O, U. ठीक है. और जो बाकी लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंसोनेंट्स. सो हम यहाँ पर इस चैप्टर में यही करने वाले हैं कि कंसोनेंट्स के साथ हम क्या लगाएंगे और वॉवल्स के साथ हम क्या लगाते हैं पहले. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट 1. रीड द फॉलोइंग. सो पिक्चर्स दी गई है, हमें ध्यान से इसे पढ़ना है. अ बैग, डन. अ पपी, अ computer, a duck, a tomato, a tree. सो जो आप देख रहे हो जो बैग में लिखा हमने अ बैग. सो बी को आप अंडरलाइन करेंगे. तो बी क्या है हमारे पास? ए ई आई ओ यू तो नहीं है, दूसरे लेटर्स हैं. तो बी क्या है? कंसोनेंट है. तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर सर्कल लगाएंगे. देन पी, पी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. ठीक है. अ. देन सी, सी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. डी, डी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. टी, टी इज कॉन्सोनेंट. देन अगेन टी, कॉन्सोनेंट. आपने ध्यान से देखना है, जिन जिन वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है ऑल दीज आर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं क्या लगाते हैं हम? पहले अ लगाते हैं. क्या लगाते हैं? अ. ठीक है. नाउ रीड द फॉलोइंग्स. अब अपने अच्छे ध्यान से देखना है. पिक्चर किसकी है? एन एग. ठीक है. एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला. तो द फर्स्ट लेटर है हमारा वो क्या है? वॉवल है ई. ए ई आई ओ यू. हमारे इतने वॉवल्स होते हैं ना, मैं लिख देती हूँ. ए ई आई ओ यू. सो ऑल दीज आर वॉवल्स. ठीक है. तो अब ये हमने देखा कि तो वॉवल है हमारा. तो वॉवल से पहले क्या आया हुआ है? ए एन, एन. ठीक है. देन ए, वॉवल ए, उसके आगे भी हमने क्या लगाया है? एन. राइट. नाउ ए अगेन क्या लगाया हमने? एन. देन ऑस्ट्रिच, ओ इज वॉवल, क्या लगाया है हमने? एन. देन अम्ब्रेला, क्या लगाया हमने यहाँ पर? एन. तो जितने भी वॉवल्स हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए एन, एन. ठीक है. तो जो ये वर्ड्स हैं ए और एन, ये क्या है हमारे? आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए एन एन, तो ए और एन तो होती हैं, और भी होते हैं, वो हम आगे एक डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी तो आप इतना समझिए कि जो कंसोनेंट्स होते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं हम? ए. और जो वॉवल्स होते हैं उसके साथ क्या लगाते हैं? एन. होप यू अंडरस्टैंड. आप समझ गए होंगे. रिमेंबर, ध्यान से समझना है इसे. वी यूज अ बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड. तो ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, जो कंसोनेंट साउंड से हो गए वर्ड्स, उनके आगे हम क्या लगाएंगे? अ. ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कंसोनेंट्स. सो सिर्फ ए ई आई ओ यू को छोड़ना है, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. क्या बोलते हैं उन्हें हम? कॉन्सोनेंट्स. बी, सी, टी. ठीक है. और भी लेटर जितने होंगे हमें सिर्फ उसमें से ए ई आई ओ यू निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवल्स हैं. जो बाकी बच जाएंगे वो क्या है? लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स. उनके आगे हम पहले क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे.
वी यूज एन is used before word beginning with the vowel sound a e i o u are vowels. तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, वर्ड है ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन. तो इस एक्सरसाइज से हमें पता लग जाएगा करने पर. लेट्स स्टार्ट. पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें ध्यान से देखते हुए ए और एन लगाना है, ध्यान देना है. अब ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये बॉक्स लिखा है तो ये क्या है, ब. ठीक है, तो ब क्या है, कंसोनेंट साउंड है. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, अ बॉक्स. ठीक है, देन एंट. ठीक है, ए क्या है हमारे पास, वॉवल है तो क्या लगाएंगे हम, ए एन एन. तो ऐसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं. सी, सी क्या है, कंसोनेंट से क्या लेगा, अ. देन ओ, ओ इज वॉवल, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए एन एन. देन ड, ड्रेस. ओके, ड, तो ये क्या है, कंसोनेंट, हम क्या लगाएंगे, कंसोनेंट है, ए लगा देंगे. देन इंक, ई, ये क्या है, वॉवल है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए एन एन. देन बॉय, अब मुझे बताएंगे बी क्या है, क्या लगेगा यहाँ पर, ए और एन में से, यट्स, ए लगेगा. ठीक है, ये क्या है, कंसोनेंट है. ब, बुक, तो क्या ये बी क्या है, कंसोनेंट है, क्या लगेगा, ए. देन असिस्टेंट, ध्यान से देखना है क्या स्टार्ट है हमारा लेटर, ए से शुरू है तो क्या आएगा, ए एन एन. देन एलिफेंट इज वॉवल, so we will write a and n. Child, c, a, x, x क्या है, वॉवल है, a n n. then I is vowel, again a n n. bottle, b, b क्या है, yes, the consonant, हम क्या लगाएंगे, ए लिखेंगे यहाँ पर. आउल, एन वॉवल है, एन. देन बिल्डिंग, बी, कॉन्सोनेंट, ए. अंकल, यू, अ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एन एन. देन बल्ब, बी, ए. सो लाइक दिस. अब जो है आपको पता लग जाएगा कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है. होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ए एंड एन. रिमेंबर, वी डू नॉट यूज ए एंड एन बिफोर प्लूरल एंड बिफोर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट. ये बोल रहे हैं, पर याद रखना है हमें एक चीज़ को, कि जहाँ पर प्लूरल्स होंगे, प्लूरल एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि सिंगल चीज़, वन, ये मेरे हाथ में क्या है, पेंसिल. अगर टू हो जाएंगे तो पेंसिल्स हो जाएंगे, तो जब पेंसिल्स हो जाएंगे तो वो क्या जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. सिंगुलर में पेंसिल और प्लूरल में पेंसिल्स. तो ये बोल रहे हैं कि ए और एन हमें कभी प्लूरल्स में नहीं लगाना है. ठीक है, और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है ए और एन, हमें साथ ही साथ वहाँ यूज़ नहीं करना जहाँ पर हम चीज़ को काउंट नहीं कर सकते. सपोज वाटर है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते. ऑयल है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, जो चीज़ें काउंट नहीं कर सकते उसके साथ भी हमें क्या नहीं लगाना है, ए और एन. एग्जाम्पल दिया गया है, अ फ्लावर. ओके, फ्लावर क्या है, सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, अ. लेकिन जब फ्लावर्स आएगा, एस है, यानी कि प्लूरल बन गया, वो डबल हो गया, बहुत हो गया. ठीक है, तो उसके आगे क्या है, ए नहीं आता है. ठीक है, एक क्या, और जो है सिंगुलर के साथ आता है, जो चीज़ एक ही होगी. ठीक है, वाटर,
अब वाटर क्या है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वाटर के आगे भी अ वाटर कभी नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पर हम वाटर ही करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, वी डू नॉट यूज ए एंड एन बिफोर प्लूरल एंड बिफोर थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. Hope you understand the concept of A and N means article. Tomorrow we will take the next worksheet of this unit. That's all for the day. Thank you and have a nice day.